अच्छा भाई मैट्रिक के स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 6 जो आपका इनहेरिटेंस है उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देख लोगे। हमने बकिया चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट लिख लिए हैं लेकिन चैप्टर नंबर 6 7 और 8 के बाकी है। तो 6 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन फ्यूचर जो आपको बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट चाहिए उसके लिहाज से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे इन फ्यूचर आप जो है इवोल्यूशन का चैप्टर पढ़ेंगे बड़ी क्लासेस में, वहां पर जाकर के ये सवाल एज इट इज डिक्टो दोबारा आए। आप इनहेरिटेंस या जीन्स का चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पर ये तमाम सवाल एज इट इज दोबारा आपके रिवाइज होंगे। तो आप लोगों ने अच्छा खासा एक बेसिक्स पढ़ा हुआ है, सही है। और उसके बाद आप इन फ्यूचर इन तमाम सवाल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो इंपॉर्टेंट इसके अंदर है ये तो पूरा प्रिपरेशन पेपर है कि इस पूरे चैप्टर से आपने तैयारी किन किन चीज़ों की करनी है। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं बताते बताते आपको साथ में एक्सप्लेन करता जाऊंगा, ठीक है। और कौन सा सवाल और मजीद किस तरीके से आपसे पूछ सकते हैं वो भी बता दें। सबसे पहले तो आपको यहाँ से कुछ डेफिनेशन अपनी पक्की कर लेनी है जो आपके एमसीक्यू में भी आ सकती है, शॉर्ट में भी आ सकती है, ठीक है। पहली तो आपको तैयारी करनी है हेरिडिटरी की डेफिनेशन या हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स की डेफिनेशन, जेनेटिक्स की डेफिनेशन, इनहेरिटेंस की डेफिनेशन, जीन की डेफिनेशन, वेरिएशंस की डेफिनेशन, क्रोमोसोम्स की डेफिनेशन, क्रोमोसोम्स में होमोलोगस क्रोमोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स दोनों की डेफिनेशन। टोटल कितनी डेफिनेशन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 इन 8 डेफिनेशंस में एटलीस्ट 2 डेफिनेशन भी आपके पेपर में मौजूद होंगी लाजमी, सही है। डेफिनेशन के बाद एक शॉर्ट का सवाल जो आपके पेपर के लिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद शॉर्ट में आपसे पूछ लें, क्योंकि इसमें जितना कंटेंट लिखा हुआ है आपके शॉर्ट के लिहाज से लिखा हुआ है। वो है एक्सप्लेन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम, सही है। बहुत सादा अल्फाज में हमने इसको पढ़ा था और बहुत सीधे तरीके का टॉपिक है, कोई इसमें मुश्किल वगैरह चीजें इसमें मौजूद नहीं। तो आपने इस टॉपिक को किसके लिहाज से प्रिपेयर करना है? शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिहाज से प्रिपेयर करना है। लेकिन हम इसे इंपॉर्टेंसी के लिहाज से 5 में से 4 मार्क्स देंगे, 5 में से 5 मार्क्स इसको हम नहीं देंगे। तो ये बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है, लाजमी तौर पर आएगा। अब आते हैं एक्सप्लेन द वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए एंड आल्सो एक्सप्लेन द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। दिस क्वेश्चन इज हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू योर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। बहुत ज्यादा अहम है आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के लिए। कौन सा क्वेश्चन बेटा? वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, इसकी बाकायदा प्रॉपर डायग्राम और साथ में आपको ये भी बताना है कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कैसे होती है। हमने बाकायदा पूरा डिटेल्ड टॉपिक ये पढ़ा था कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए किस तरह से होती है, कैसे एक डीएनए अपने 2 स्ट्रैंड्स मजीद बनाकर अपने आप को 1 से 2 में डिवाइड कर लेता है, कैसे माइटोसिस से पहले सिंथेटिक फेज के अंदर कोई भी एक सेल अपने डीएनए कंटेंट को डबल कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय जीन। ये टॉपिक कहां से आया बेटा? हमने जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का टॉपिक पढ़ा था, ये बेसिकली वो टॉपिक है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि कैसे प्रोटीन सिंथेसिस होती है सेल के अंदर जब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट इन फ्यूचर एज वेल एज इन योर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। आपको जिस तरीके से मैंने प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पर पढ़ाई है और कैसे कोई भी एक न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन या डीएनए आपकी बॉडी में फंक्शन को कैसे कंट्रोल करता है, उस प्रोटीन को एंजाइम में कैसे तब्दील करता है, फिर वो एंजाइम कैसे स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, तो ये हमने काफी डिटेल ये टॉपिक देखा था। दिस क्वेश्चन इज एज वेल इंपॉर्टेंट इन योर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम दिस चैप्टर। उसके बाद मेंटल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो कि आपने देखा होगा अभी मॉडल पेपर में भी आपका आया होगा, तो इसमें बकायदा आपने चेकर बोर्ड के साथ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को आपने प्रिपेयर करना बकायदा प्रॉपर चेकर बोर्ड के साथ, ठीक है। आपके पास दो जीन की इनहेरिटेंस से रिलेटेड चेकर बोर्ड है, सिंगल जीन की इनहेरिटेंस से रिलेटेड जो चेकर बोर्ड है, चेकर बोर्ड कहते हैं किसको है ये आपको पता होना चाहिए, सही है। और ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग के लिए इस साल सबसे ज्यादा अहम है। इन दो में से कोई एक लॉन्ग लाजमी आपके पेपर में होगा, लाजमी। इस चैप्टर में ये 2 लॉन्ग है, 2 में से कोई एक लॉन्ग जरूर पूछा जाएगा। ऐसा नहीं होता कभी कि किसी भी एक चैप्टर के अंदर बस एक ही लॉन्ग और वो एक ही लॉन्ग आता है, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में पी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट में 4 लॉन्ग है, 4 में से 2 आते हैं, बच्चा फिर कैसे याद करता है? 2 एसिड है, कोई एक एसिड आता है, कोई एक मेटलर्जी जरूर आती है, समझ आई बात? तो चैप्टर के अंदर जो अच्छे स्टूडेंट है वो प्रिपरेशन सारी करते हैं, अलबत्ता उनको ये पता होता है कि पेपर के लिहाज से ज्यादा अहम कौन सा और कम अहम कौन सा, लेकिन तैयारी तो उनको सबकी करनी होती है। आप लोगों का कोर्स तकरीबन वाइंड अप हो चुका है, अच्छा खासा टाइम बाकी है आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, रिवीजन भी हम करते जाएंगे, इंपॉर्टेंट भी आप लिख रहे हैं,
तकरीबन चैप्टर की तैयारी आपकी हो चुकी है, जो कुछ बचा हुआ उसको तैयारी करना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। और फिर क्वेश्चन एक सामने ना हो तो कुछ मसला है, तमाम क्वेश्चन भी आपको पता है, तो आपने बस उसी क्वेश्चन की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द मल्टीपल एलील एंड एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन ब्लड ग्रुप। ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के अंदर ऐसा हो सकता है, इसलिए कौन से आपको ह्यूमन ब्लड ग्रुप के ऊपर अलग से शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाए, या वो सवाल ऐसे पूछ ले कि मल्टीपल अलील को भी छोटा सा एक लाइन की डेफिनेशन है वो पूछ ले, और आपको कह दे कि आप मल्टीपल अलील को एक्सप्लेन करें विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम, जिसमें आरएच और एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और सिर्फ अलग से भी आ सकता है ब्लड ग्रुप सिस्टम, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, और बाकायदा हमने बहुत डिटेल में उसको देखा था कि ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, किससे ब्लड एक्सेप्ट कौन करेगा और कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किसको ब्लड नहीं दे सकता, एक एक के ऊपर हमने बाकायदा पूरी डिटेल क्लास ली है। व्हाट इज मीन बाय कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, बेटा ये डेफिनेशन और एमसीक्यूज आपसे यहां से एक एक मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, या तो डेफिनेशन या तो एमसीक्यू। मल्टीपल एलील एक छोटा सा टॉपिक है, और आपके पास कोडोमिनेंस एक छोटा सा टॉपिक है, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक छोटा सा टॉपिक है। ये वो तीन टॉपिक है जो कि मेंडल्स के लॉज को गलत साबित करते हैं, ऐसा ही है ना, ये वो तीन लॉज हैं जो कि मेंडल के लॉ को गलत साबित करते हैं, ठीक है। लास्ट है डार्विन्स थ्योरी, ये लॉन्ग के लिए। वैसे तो ये इवोल्यूशन का टॉपिक है, लेकिन इस इवोल्यूशन के अंदर जेनेटिक्स का भी थोड़ा बहुत रोल आ जाता है, इसलिए इस टॉपिक को यहाँ पर लिखा गया है, वरना एज सच ये टॉपिक प्रॉपर्ली इवोल्यूशन के अंदर होना चाहिए, और 9th क्लास के अंदर आपको चैप्टर पढ़ाना चाहिए, ये टॉपिक 9 में पढ़ाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने जो पढ़ा हुआ है ना अपना इंडेंजर्ड स्पीशी वाला चैप्टर, जो आपने इंडेंजर्ड स्पीशी का टॉपिक पढ़ा, मोमोलोगस एनालोगस ऑर्गन पढ़ा, ये आपको वहाँ पढ़ाना चाहिए, और उस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है। अब ये यहाँ पर आ गया तो जाहिर सी बात है, दो थ्योरी होती है, लेमार्क और डार्विन की, आपको पढ़ाई जा रही सिर्फ डार्विन की, तो डार्विन तो आएगा। अगर लेमार्क और डार्विन होता तो दो में से हम कहते कोई एक आता, लेकिन अब चूंकि पढ़ाई ही जा रहा है सिर्फ डार्विन, तो डार्विन ही आएगा, और आएगा ही आएगा, समझ आएगा। हो सकता है इसका पार्ट शॉर्ट में दे दें, कोई एमसीक्यू में निकाल के दे दें, हो सकता है पूरा लॉन्ग में दे दें, लेकिन पेपर का पार्ट बने, कुछ भी स्किप नहीं हो सकता। तो ये था आपका पूरे का पूरा जो इनहेरिटेंस का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, उसके क्वेश्चन इसको राइट डाउन कर लीजिए। अभी जो इस वीक आपका टेस्ट है, सिर्फ इस क्वेश्चन के अलावा बाकी तमाम क्वेश्चन आपके पेपर का पार्ट है, मतलब टेस्ट का पार्ट, सही है।